Dear student, in previous video of Microsoft Access, we learned about the database and database management system. I also learned about the advantage of using DBMS, any database management system. And I also learned about what is the disadvantage of database management system, what is MS Access 2010, how can we starting MS Access, how to create new database, and I also learned how to view of a table. So now we are moving forward in this chapter. We are going to learn about creating a table in database view, a data sheet view of a new table, resemble row and column of a separate sheet. मीन्स क्या है कि डेटाबेस जिसमें क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, रो एंड कॉलम में. तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन यानी जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, रो. और वर्टिकल जो है यानी टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ये क्या है, कॉलम. तो यहाँ कह रहा है कि डेटा शीट व्यू ऑफ अ न्यू टेबल रिजेंबल रो एंड कॉलम, मतलब नया टेबल वो क्रिएट करता है किसमें, रो एंड कॉलम के रूप में, ऑफ अ सेपरेट शीट, मतलब एक सेपरेट शीट के अंदर. अभी मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़ें. द रोज आर द रिकॉर्ड एंड द कॉलम्स आर द फील्ड, मतलब रोज क्या करते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, और कॉलम क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि यहाँ पर एक नेम है तो ये पूरा कॉलम क्या होगा, नेम ही होगा. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया. नेम क्या है, एक पर्टिकुलर फील्ड है. अब रोज, रो में क्या है कि मल्टीपल फील्ड होगा, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, यानी नेम, रोल नंबर, क्लास, etc. अभी मैं एग्जांपल के रूप में अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने किया है अभी ये आपको समझाने के लिए. जैसे ये क्या है, ये कॉलम है. अगर ये रोल नंबर का कॉलम है तो इसमें ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 दिस ऑल आर रोल नंबर ओनली. लेकिन एक जो रो है इसमें बहुत सारे फील्ड है, जैसे आईडी, आपकी आईडी क्या है, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर, नेम. अभी मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं आपको डाल दूँ, मुझे क्या करना है कि इस फील्ड में चाहिए कि यहाँ पे क्लास लिख कर है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, रीनेम करूँगा, इसको रीनेम करके यहाँ पे लिख दूँगा क्लास. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लास. अब मुझे चाहिए कि ये क्लास में यहाँ पर लिख कर आ जाए क्लास 5. ठीक, मेरा 5 सेंटर में होना चाहिए, सो मैं इसको सेंट्रलाइज कर लूँगा. ओके, यहाँ पर नाम मान लीजिए कि मैंने देखा कि ये नेम जो है, कोई भी एक नाम, जैसे राहुल. सो दिस इज अ नेम. नेक्स्ट वन, हियर we have to go. This is Rahul. Next one is Ram. Next one is Shyam. Like that. Okay. तो इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं. When a new database is created MS Access, मतलब जब एक नया डेटाबेस क्रिएट होता है MS Access में, डिस्प्ले अ न्यू टेबल इन द डेटा शीट व्यू, तो एक टेबल डिस्प्ले होता है डेटा शीट के रूप में, टेबल व्यू के रूप में. ठीक है, डेटा शीट में MS Access गिव्स अ नेम फॉर द फर्स्ट फील्ड एज ID डिफॉल्ट ID नेम. इसमें एक फर्स्ट फील्ड जो है ID, वो डिफॉल्ट ID नेम के रूप में ही आता है. देखिए, इसका नंबरिंग जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलम बना रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं इस कॉलम को अभी कोई एक नेम देता हूँ, नेम, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर. ओके, जैसे ही मैं यहाँ पर एक वैल्यू डालूंगा 96, लाइक दैट. इस तरीके से कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ये नंबर डाल दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हमने फील्ड क्रिएट कर लिए हैं. तो ये जो उसमें कह रहा है कि ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका
वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैं क्या करूँगा, डज नॉट इक्वल 3 या इक्वल्स 3 कर दूंगा तो 1, 2 एंड 3 कॉलम ही हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो ये क्या है, इससे ज़्यादा फील्ड ले सकता है। ठीक है, जितना फील्ड, मतलब ये मिनिमम फील्ड इसका जो है वो 3 है, इससे ज़्यादा फील्ड हम बना सकते हैं। अभी फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ यू डिसाइड टू ऐड 1 और मोर देन 1 टेबल टू योर डेटाबेस यू कैन फॉलो दीज स्टेप। अगर एक या एक से ज़्यादा डेटाबेस टेबल हमें क्रिएट करना है तो हमें इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप? क्लिक ऑन क्रिएट टैब, क्लिक ऑन टेबल प्रेजेंट इन द एंड टेबल्स ग्रुप। मतलब इस तरीके से क्रिएट पर जाएंगे, टेबल्स पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, डिज़ाइन पर जाएंगे, फर्स्ट टेबल, यहाँ पे टेबल 1 करेंगे, ओके करेंगे, ओके, कैंसल, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज क्रिएटेड। तो इस टेबल को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। व्यू जो है ये हमारा टेबल का, अभी और सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे हमें, ठीक है। ये क्या है, डेटा शीट व्यू, और ये है डिज़ाइन व्यू। ये हमारा डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। ये है डेटा शीट व्यू जिसमें डेटा है, और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, देखेंगे इसका डिज़ाइन, तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन व्यू, ठीक है। फील्ड नेम, आईडी, रोल नंबर, ऑटो नंबर जनरेट करेगा, टेक्स्ट देखिए, फील्ड साइज, लॉन्ग लेंथ हम जो इसमें क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर पाएंगे। अभी फिर जाएंगे, यहाँ से हम डेटा व्यू में कर देंगे। इस तरीके से हम ग्राफिकल व्यू भी कर सकते हैं इसका। जब हमने वैल्यू उसमें इंसर्ट करने हैं ना, तो उसमें ग्राफ के रूप में शो करेगा हमें, ठीक है। तो हम डेटा शीट पर चलते हैं। इस तरीके से हमारा डेटा शीट यहाँ पर रेडी है, तो ये कर सकते हैं। देखिए यही डेटा शीट यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। सिमिलर मैंने भी एक डेटा शीट बनाया है इस तरीके से, क्लास 5, 6, 7, 8, 5, 8 लाइक दैट। इस तरीके से ही हम इसको डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है इस चैप्टर में, नेक्स्ट है आपको कि फॉलो दिस स्टेप टू एंटरिंग डेटा बाय यूजिंग द डेटा शीट व्यू। किस तरीके से हम डेटा इसमें एंटर करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी दिखा दिया है। मैं इसको रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंटर द फर्स्ट रिकॉर्ड इन द क्लिक टू ऐड कॉलम एज शोन इन द फिगर। जैसे यहाँ पर है, मैं क्या करूँगा कि क्रिएट करूँगा यहाँ पे एक टेबल। देखिए ये न्यू यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे ऐड करना है 4 किया, इंटर किया 4। देखिए एक फील्ड ऐड हो गया। फिर मैंने यहाँ पर 4 किया, फिर इंटर किया, 2 फील्ड ऐड हो गया। फील्ड कितने ऐड हो रहे हैं? 2। मैंने 7 इंटर किया, फील्ड कितने हो गए? 8। मैंने 8 इंटर किया फील्ड। ये आईडी फील्ड बढ़ते जा रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4 फील्ड हमने क्रिएट कर लिया। नंबर ऑफ फील्ड कितने हो गए हमारे? 4। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले पे आते हैं, मैंने डेटा फिल करा है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी किया है डेटा फिल। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फील्ड की जगह पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे रीनेम कॉलम में। यहाँ पर हम अपना फील्ड का नाम जो रखना है वो रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड 1 फील्ड 2 के नाम से वो आता है, जैसे कि हमने चेंज करा रोल नंबर, नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, लाइक दैट। So let the ID field remain at it is and do not enter anything in it. ID field, अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकंड में ये जो ID field है, हम यहाँ पर कुछ इंटर करना चाहेंगे तो इंटर नहीं होता है। देखिए मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ, बट आफ्टर दैट इट्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यू इन विच द डेटा विल केम related to these field. Means how many fields we are creating, only that data comes in ID. The tab key should be pressed to move to the next field.
मतलब हम टैब बटन को प्रेस करके नेक्स्ट फील्ड में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, मैंने क्या किया, टैब, तो इस तरीके से देखिए, मतलब एक के बाद नेक्स्ट 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 मैं ऐसे किया। यहाँ पर मुझे श्याम के बाद लिखना है राजा, यहाँ पर लिखना है पूजा, लाइक दैट। तो इस तरीके से हम डेटा फिल कर सकते हैं। व्हेन यू हैव इंटर ऑल फील्ड फॉर वन रिकॉर्ड प्रेस अल्ट प्लस साइन। जब हम पूरा फील्ड क्रिएट कर लेंगे तो हमें दबाना है अल्ट और प्लस का सिंबल, यानी कि अल्ट और प्लस, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम अल्ट और प्लस एक्स करते हैं, कंट्रोल और प्लस, वी हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड प्लस, तो ये नया फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और आप फिर से यहाँ पे से न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से। फॉर एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड, किसके लिए, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए कंट्रोल और प्लस बटन को यूज करते हैं। वंस यू हैव इंटर्ड ऑल द रिकॉर्ड, द कॉलम टाइटल और फील्ड नेम शुड बी चेंज। कॉलम टाइटल और फील्ड नेम जो है जो चेंज हो सकता है। मैंने आपको दिखाया कि फील्ड नेम मैंने चेंज करा है, ये F1 F2 ये आ रहा था, ठीक है। इट इज नेसेसरी एज फील्ड 1 फील्ड 2 etc, क्योंकि वहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा फील्ड 1 फील्ड 2 etc, जो कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर टेबल 2 में, दिस लाइक दिस, ओके। उसके बाद फिर क्या है, डू नॉट इंडिकेट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द टेबल और द फील्ड। मतलब आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं फील्ड में और टेबल में, उसको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉलो द स्टेप, फील्ड 1 फील्ड्स, रीनेम यानी नेम, कैप्शंस, प्रॉपर्टीज, इंटर फील्ड प्रॉपर्टीज, डायलॉग बॉक्स ओपन, इंटर नंबर, रोल नंबर इन नेम, टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ओके। तो ये इसने एक प्रोसेस बताया है, लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया हूँ, आप जहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं रीनेम। नेक्स्ट क्या है आपका, इन दिस वे यू कैन चेंज ऑल फील्ड नेम्स एंड कंप्लीट टेबल्स विल अपीयर एज सो इन फिगर। मतलब इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं जैसे फिगर में शो कर रहा है, जैसे कि हमारे पास भी ऑलरेडी ये क्रिएटेड है। सेविंग अ टेबल, इट्स टू मच सिंपल, लाइक वी हैव टू बी गो हियर on tab button and click here, we got option save, and after that we can save that. Click on file tab, click on save and enter name and we can save. Data type and their uses, मतलब किस तरीके का डेटा है और उसके यूज क्या है। एवरी डेटा इज एक्सेस इज मेड अप ऑफ फील्ड, सभी डेटा जो एक्सेस होंगे वो किस में बनेंगे, फील्ड के अंदर। The properties of a field describe the characteristic and behavior of data. इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या डिस्क्राइब करेंगे, बिहेवियर और किस तरीके का डेटा है। एडेड टू द फील्ड, मतलब डेटा को ऐड किया गया फील्ड में। अ फील्ड डेटा टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा द फील्ड कैन स्टोर। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही डिटरमाइन करता है, यही फाइंड आउट करता है कि किस तरीके का डेटा हम इसमें स्टोर कर रहे हैं, लाइक टेक्स्ट, मेमो, नंबर, ठीक है। ये चीज़ें हमें डिक्लेयर करनी होती हैं। उसके बाद करेंसी, ऑटो नेम, नंबर, यस नो, ऑयली ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, अटैचमेंट और एनी लुकअप विजर्ड, मतलब जिस तरीके का डेटा रहेगा उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका द डेटा शीट व्यू विल इटसेल्फ। डेटा शीट जो है वो आपको खुद दिखेगा। द डेटा शीट व्यू विल इटसेल्फ प्रोवाइड डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंट्रीज, मतलब किस तरीके के आप टाइप को एंटर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अ टेबल कैन बी क्रिएटेड विथ वन ओन सेलेक्टेड ऑफ डेटा टाइप इन द यूज व्यू, लाइक क्रिएट टेबल डिजाइन एंड टेबल ग्रुप। लाइक मैं यहाँ से गया क्रिएट पर, ठीक है, टेबल डिजाइन एंड व्यू, मतलब उसके लिए मुझे पहले इस टेबल को सेव करना होगा। इस तरीके से हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर मुझे इसी टेबल का चाहिए तो मैं यहीं से इस टेबल का कर सकता हूँ क्रिएट, ठीक है। पर्टिकुलर टेबल क्रिएट होगा यहाँ पर, टेबल्स ग्रुप। वी शैल नाउ लर्न टू क्रिएट टेबल। हमने अभी सीखा कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे विद द फॉलोइंग फील्ड्स एंड देयर डेटा टाइप्स, और उसके डेटा टाइप्स कैसे। For writing fields name of the tables, following steps given here। नया नया जो फील्ड हम बनाएंगे जो न्यू, उसमें कैसे हम लिखेंगे टाइप रोल नंबर इन फील्ड नेम कॉलम। वी विल व्यू द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ टेक्स्ट। फॉर चेंजिंग द डेटा टाइप क्लिक ऑन द एरो टू ओपन ड्रॉप डाउन मेन्यू डेटा टाइप। मतलब इस तरीके से हम डेटा लिस्ट का मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट नेम नंबर्स इन द सेम वे यू कैन इंटर द एंड सेलेक्ट डेटा टाइप्स ऑफ अदर फील्ड नेम, मतलब फील्ड नेम भी हम इसमें इंटर कर सकते हैं सेलेक्ट करके। आफ्टर एंटरिंग डेटा फील्ड विल लुक लाइक दिस। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से डेटा फील्ड आ रहा है हमारा। देखिए इंसर्ट रो, ठीक है, प्रॉपर्टी सीट, इस तरीके से हमारा पूरा जनरल डेटा सीट दिख जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे डेटा सीट पर, प्राइवेट टेबल एंड प्राइवेट चैट जो भी है चीज़ें यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगी। इंडेक्सिंग में देखिए इंडेक्स नेम, जो नेम हमें डालना है, ठीक है, फील्ड नेम जो डालना है, सॉर्ट ऑर्डर जो असाइनिंग ऑर्डर में भी जो डालना है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। इंसर्ट रो, अगर हमें रो इंसर्ट करना है तो हम इसमें और रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने किया था 4 4 4 7 8 लाइक दैट। इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से सेट कर सकते हैं फील्ड की प्रॉपर्टीज एंड एंट्री डेटा इन अ टेबल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।